गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या 11 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर अच्छा लगे समझाने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन में दिया देखो, दिखाइए कि समीकरण 2 फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर ब्रैकेट के बाहर x प्लस 2 a प्लस b फिर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब आप देखो, इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि मूल जब भी पूछे तो विविक्त कर समझ लो कि विविक्त कर निकालना है। अब विविक्त कर की शर्तें क्या होती है, इसमें बोला इन्होंने वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब वो 0 से माइनस से छोटा हो, है ना। तो यहाँ देखो दिया हुआ है कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, यानी मूल काल्पनिक है। काल्पनिक में होता है कि जो d होगा विविक्त कर इसका मान 0 से छोटा होगा, है ना। क्वेश्चन देख लो, समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, ये समीकरण यहाँ लिख दो। हल ये समीकरण आपके पास है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर x प्लस 2a प्लस b x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। इसमें a का मान, b का मान और c का मान लिख दो। सबसे पहले तो लिख दो विविक्त कर बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब a का मान जो यहाँ देखो ये आपके पास यहाँ पर ये देखो ये x स्क्वायर है ना, तो ये भी जो आपके पास x स्क्वायर से पहले का नंबर है वो सब a का मान, यहाँ से यहाँ तक a का मान हो जाएगा। x से पहले ये b का मान और उसके बाद जो बचा वो c का मान हो जाएगा। तो a बराबर हो गया आपके पास 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान हो गया आपके पास 2a प्लस b और c का मान हो गया ये सिंगल 1। वैल्यू पुट कर दो, इस पे मान रख देते हैं। d बराबर कितना, b का मान हमारे पास कितना है 2 और a प्लस b और उसका b का स्क्वायर फिर माइनस 4। a का मान लिख दो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c का मान लिख दो 1। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास हो गया 4 और यहाँ पर ये सर्वसमीका लग जाएगी, यानी a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका होती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको उसी फॉर्म में रखेंगे। तो a का मान हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 और ये ab, साथ में ab लिख दिया मैंने, है ना। फिर यहाँ पर देखो पहले -4 को वैसे का वैसे लिख दो, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करा तो हो गया 2b स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं है, वही सेम नंबर आएगा। ये आपका 1 खत्म हो गया यहीं। अब इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 4 से हमने a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा तो हो गया 4a स्क्वायर, फिर 4 से इसको 4b स्क्वायर, फिर 4 2 ज़ा 8 और ab। फिर यहाँ माइनस का देखो, फिर इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो 4 2 ज़ा 8 a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 b स्क्वायर, ये नंबर बन गया। अब आप इसमें देखो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखो a स्क्वायर ये वाला भी है, ये वाला भी a स्क्वायर, ये प्लस का a स्क्वायर, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया। 8 में से 4 माइनस हो गया। साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है तो हमने लिख दिया माइनस का 4a स्क्वायर। देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, यहाँ ये नंबर पूरा लिख दो। यहाँ हमने लिख दिया, ये कितना हो गया आपके पास देखो, और यहाँ पर भी वही सेम देखो, ये आपके पास b स्क्वायर और ये भी b स्क्वायर, प्लस माइनस था तो माइनस का 4b स्क्वायर हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया। ये नंबर वैसे लिख दो, यानी 8 और ab ये लिख दिया हमने इक्वल्स टू में। अभी आप 0 ही रखो, यहाँ पर भी इक्वल्स टू 0, ये सब आपका इक्वल्स टू 0 में चल रहे हैं ना। यहाँ आप देखो ये सब ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आ रहा है और 2 साइन माइनस का है, क्योंकि शुरुआत में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, यानी हमने ले लिया -4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ माइनस चला गया, देखो यहाँ माइनस बाहर चला गया तो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया प्लस का हो गया, और ये वाला 4 बाहर चला गया, प्लस का हो गया b स्क्वायर, यहाँ पर देखो प्लस है, साइन चेंज हो गया माइनस का, 4 2 ज़ा 8 और ab, है ना, इक्वल्स टू में 0। देखो ये आपकी सर्वसमीका बन गई, कौन सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की सर्वसमिका हो गई है ना। और ये जो 4 है ये तो इक्वल के इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो खत्म हो गया। ये सर्वसमिका हो गई, इसको सर्वसमिका के रूप में लिख दो, यानी a माइनस, और ये किसके बराबर चल रहा है हमारा इधर, ये देखो ये हमारा d के बराबर चल रहा है ना, ये सब d के बराबर, तो d बराबर ये हमारे पास कितना हो गया a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आपका जो आप अपनी एक्सरसाइज में देखो आपकी एक्सरसाइज में पेज नंबर 173 में जहाँ पर ये एक्सरसाइज का स्टार्टिंग हो रही है उसमें कुछ याद रखे में शर्तें दी हुई हैं कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर है तो वो उसको हम 0 से कम मानेंगे, है ना, उसमें शर्तें हैं ये भी आपके पास। तो यानी ये आपके पास क्या हो गया, ये देखो ये माइनस का नंबर हो गया ना, ये आपका इसका मान उन्होंने दिया हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 से कम है, तो यहाँ क्या हो गया, यानी 0 से छोटा है, तो आपके पास इसका मतलब भाई ये 0 से ये d का मान कितना हो गया, d ये d देखो ये d का ही तो मान है, d बराबर है ना, d बराबर इसके है, यानी और इसका मान कितना है, इसका मान होता है 0 से छोटा, तो यानी आपके पास d का मान कितना हो गया, 0 से छोटा हो गया। फिर से समझ लो इसको, देखो इतने का मान a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इतने को माना गया है 0 से छोटा, है ना, और ये है किसका मान, ये मान है आपका d का, यानी विविक्तकर का। तो विविक्तकर का मान क्या हो गया, विविक्तकर का मान हो गया 0 से छोटा, तो वही हमने यहाँ लिख दिया कि d छोटा है किससे, 0 से, और जब ऐसा होता है d 0 से छोटा होता है तो लिख दो अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना, अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना, यही इसका आंसर हो गया बच्चों, है ना। बच्चों अगर चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, और अगर समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इसी चैनल पर आउट टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, तो उसको भी आप देख लेना। बाय बच्चों।